औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह पाक के बाबरकत नाम के साथ शुरू जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है, मालिक कायनात है, मालिक कुल जहान है, रब्बुल आलमीन है। मैं हूँ हकीम ख्वाजा मोहम्मद नईम सलीम दवाखाना बुलवाल की तरफ से आप तमाम दोस्तों की खिदमत में हाजिर हूँ एक नए नुस्खे के साथ और एक नए टॉपिक के साथ। आप तमाम दोस्तों के दरमियान अपने प्लेटफार्म के ऊपर मुलाकात हो रही है। हमारा जो आज का मौजू है ये पित्ते की पत्थरियों के ऊपर है। पित्ते की पत्थरियाँ, इसके ऊपर हम आपको इंफॉर्मेशन देंगे, बात करेंगे इस मर्ज़ के ऊपर। तो ये जो मर्ज़ है पित्ते की पत्थरियाँ, ये कोलेस्ट्रॉल की एक ठोस हालत है, सफ़रा की एक ठोस हालत है। पित्ते में जो सफ़रा जमा होता रहता है जिसकी वजह से ये ठोस हालत में जो है मादा, जिसको पत्थरी का नाम दिया गया है, बनता रहता है। और इसकी जो तादाद है वो एक दाने से लेकर जब इकट्ठी हों, ज़्यादा हालत में हों, तो ये अंडे के बराबर जो है एक मकदार इनकी हो जाती है, या इतना साइज़ इनका हो जाता है अगर इकट्ठा किया जाए तमाम पत्थरियों को। तो इसके असबाब के ऊपर बात करें तो इसके असबाब जो हैं, ये सफ़रा का जमा हो जाना पित्ते के अंदर। सफ़रावी मवाद कोलेस्ट्रॉल जो है वो जब आहिस्ता 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 खारिज नहीं होता पित्ते से और पित्ते के अंदर जमा होता रहता है, तो ये जो पत्थरियाँ हैं ये बनना शुरू हो जाती हैं, जिनको पत्थरियों का नाम दिया गया है। लेकिन ये पत्थरी नहीं होती, सफ़रा की ठोस हालत होती है। ये जैसा कि आपको तादाद में बताया गया है कि एक से लेकर और सैकड़ों की तादाद में 50-100 भी हो सकती हैं। इन पत्थरियों की जो रंगत है वो स्याही माइल होती है या भूरी मटियाली सब्जी कलर में होती हैं। असबाब जो हैं इसके मेन जो हैं वो सुस्त आदत है। उसके बाद मुरखन ग़िज़ाओं का इस्तेमाल, चर्बीली ग़िज़ाओं का ज़्यादा इस्तेमाल, गोश्त, अंडे, चर्बीली मुरखन अशिया का ज़्यादा इस्तेमाल, वर्जिश ना करना और सुस्त आदत का रहना, सुस्ती रहना, अमराज जिगर, तप मोर का, ठीक है जी। उसके बाद इसमें जोड़ों का दर्द और शुगर, इन अमराज का शिकार जो लोग हों वो बड़ी जल्दी जो है वो पित्ते की पत्थरी का भी शिकार हो जाते हैं। इलामात मर्ज आपको बताई जाए तो दाहिनी पसलियों के नीचे जिगर के मकाम पर बेचैनी और दर्द महसूस करता है शुरू में। आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे ये सफ़रा बढ़ता जाता है और इसकी तादाद ज़्यादा होती जाती है तो फिर मरीज़ का जो है वो जी मतलाने लगता है, क्या आना शुरू हो जाती है, दर्द होना शुरू हो जाता है, भूख उड़ जाती है, भूख बिल्कुल नहीं लगती, हर वक्त जो है उसका जी मतलाता है। ये इसकी अगली स्टेज है। पहली स्टेज में सिर्फ बेचैनी होती है और दर्द मामूली सा होता है, लेकिन अगले जो स्टेज है उसके अंदर तो जी मतलाता है, क्या आना शुरू हो जाती है, दर्द होना शुरू हो जाता है मकाम जिगर के साथ, और इसके अलावा जो है भूख उड़ जाती है मरीज़ की। इसके इलाज के ऊपर बात करें तो इसके इलाज जो है वो ज़बरदस्त किस्म का जो आज नुस्खा दिया जा रहा है आपको। लेकिन नुस्खे की तरफ जाने से पहले मैं आप तमाम दोस्तों से गुजारिश करूंगा कि जो दोस्त मेरे चैनल के ऊपर नए हैं और जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो खुद भी सब्सक्राइब कर लें चैनल को और अपने दोस्तों को भी चैनल के ऊपर इनवाइट करें। हमारा आज का जो नुस्खा है वो पित्ते की पत्थरी के लिए एक बेहतरीन किस्म का नुस्खा है जो आप तमाम दोस्तों के साथ शेयर कर रहा हूँ। इसमें नुस्खे के अंदर जो अज़ा शामिल है वो नोट फरमा लें, बेहतर है कि वीडियो को डाउनलोड कर लिया करें। सना मक्की है, फिल स्याह है, सुहागा है, रहमत खताई है, कलमी शोरा है, सकमोनिया है। ये तमाम अद्वियात जो हैं ये 50-50 ग्राम लेने हैं आपने। उसके बाद इसमें नुशादत ठिकरी है, रहमत उसारा है, ये 100-100 ग्राम लेना है आपने। तमाम अद्वियात को आपने ब्रीक सफ़ूफ बना लेना है, बिल्कुल ब्रीक जो है ना आपका सफ़ूफ होना चाहिए। और सफ़ूफ बना लें तो या तो इसकी जो है वो गोलियां बना लें, नाखुदी गोलियां बना लें, तो या 500 मिलीग्राम वाले कैप्सूल बार लें। लेकिन कैप्सूल में ये दवाई सही नहीं रहेगी क्योंकि इसमें नौशादर शामिल है,
तो ये आपके ख़राब हो जाएंगे कैप्सूल, इसलिए आप इनकी गोलियां बना लें। दिन में 3 बार जो है ना आपने ये गोलियां लेनी है। 1 गोली से लेकर 2 गोली तक ले सकते हैं। मर्ज़ की शिद्दत में आप 3 गोलियां भी ले सकते हैं। सुबह दोपहर शाम के हिसाब से आप इस दवा को लेंगे। और उसके बाद आप ना अब बनाएंगे मिल्क शेक टाइप ना। मैं आपको बता दूँ कि एक जो गिलास है आपने सेब का जूस लेना है। सेब का जूस आपने ख़ुद घर में निकालना है, बाजारी नहीं बना हुआ लेना है आपने। उसमें आपने 1 अदद लीमू जो है ना, लीमू का रस वो डाल लेना है। और 1 चम्मच जो शहद है मिला कर आपने सुबह खाली पेट इस्तेमाल करना है। और 1 घंटे तक आपने कोई चीज़ नहीं खानी। उसके बाद आप कुछ चीज़ खाना चाहते हैं तो खा सकते हैं। उसके बाद आपने रात सोते वक्त जो है ना दूध के 1 गिलास में 1 चम्मच जैतून का तेल शामिल करना है। जैतून का तेल शामिल करना है और वो आपने इस्तेमाल करना है। इस दवा को कुछ अर्सा मतवातर इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह ताला जो आपका मर्ज़ है ना ये वाला, ये इंशाल्लाह ताला ख़त्म होना शुरू हो जाएगा। आपने कोशिश करनी है कि जितनी भी पेशाब बावर मेडिसन है, पेशाब बावर जो ग़िज़ाएँ हैं वो इस्तेमाल करें। तो साथ जो है आपने परहेज़ करना है हर किस्म की बादी चीज़ों से, गोश्त से, चावलों से, और इसके अलावा जो इस तरह की चने की दाल हो गई या जो भी बादी चीज़ें होती हैं ना, ग़िज़ाएँ हैं बादी हमारी, वो आपने जो है ना इस्तेमाल नहीं करनी। मतवातर कुछ अर्सा के इस्तेमाल से इस दवाई से जो आपका सफ़रा है वो खारिज होना शुरू हो जाएगा और आपको जो बग़ैर ऑपरेट जो है ना आपके पित्ती के पथरी का जो ना इंशाल्लाह ताला इलाज हो जाएगा। एक बार फिर आप तमाम दोस्तों से गुजारिश करूंगा कि जो दोस्त मेरे चैनल के ऊपर नए हैं और जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, वो खुद भी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को भी चैनल के ऊपर इनवाइट करें। याद रहे कि यूट्यूब के ऊपर हमारे 3 चैनल इस वक्त आप दोस्तों की खिदमत कर रहे हैं, जिनमें सलीम दवाखाना बुलवाल है, कमाल हिकमत चैनल है और अनमोल तिब्बी नुस्खे शामिल है। आपसे गुजारिश है कि तीनों चैनलों का विजिट करें। चैनल पसंद आने की सूरत में आप चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दिया करें ताकि किसी इंसान का भला हो जाए। हाज़िर होंगे इंशाल्लाह ताला इसी तरह का मुफीद व मुजर्रब वीडियो के साथ। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।